तो जैसा बेटा आपने लेक्चर 1 में देखा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर 1, उसमें जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको फ़ील हुआ होगा कि कुछ तो जो है नया हमने पढ़ा है। आज हमारे पास और भी कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बीच-बीच में हर चैप्टर में यूज़ होंगे। ठीक है? जैसे फैक्टराइज़ करना अपने आप में। तो बेटा जनरली हमारी एक आदत होती है कि फैक्टराइज़ करना एक बहुत आसान चीज़ है। हमने पॉलिनोमियल में देखा होता है 9th-10th में, है ना? लेकिन आपको इसमें जो है कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे जो है आपको आज सॉल्व करवाऊँगा मैं इस लेक्चर में, जो जिसमें आपको फ़ील होगा कि नहीं ऐसा वाला पहले नहीं देखा था। जैसे 4 डिग्री वाले को कैसे फैक्टराइज़ करना है, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज़ करना है। आपने डिवाइड करने का लॉन्ग डिवीज़न मेथड देखा था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस मेथड से इसका टाइम बचाया जा सकता है, जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो इसमें छोटी-छोटी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो बेटा इस लेक्चर को ध्यान से देखें और नोट करते रहें, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2, बेसिक मैथमेटिक्स। लेक्चर 2। अच्छा, तो बेटा इसमें जो है हमने पिछली क्लास में काफ़ी बेसिक बातें जो है देखी थी, है ना? जो भी हमारा लेक्चर 1 हुआ था बेसिक मैथमेटिक्स का। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं बेटा, आपने फैक्टराइज करना सीखा होगा, है ना? जैसे आप आराम से ऐसे इस तरह से फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मान लीजिए मैंने बोला कि इसको फैक्टराइज करो, तो बेटा आप क्या करते हैं, आप जो है कुछ इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं और इसको x माइनस 3 एंड x माइनस 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है। अच्छा, कभी बेटा क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास इसको फैक्टराइज करना बहुत ज़रूरी है ना? हमारे पास हमेशा क्वाड्रेटिक ही नहीं आएगा, हमारे पास जो है जब ये आईआईटी का जो सिलेबस है इसमें बेटा क्यूबिक भी आएगा फैक्टराइज करने के लिए, इसमें बहुत जगह पे जो है पावर 4 वाला भी आएगा फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक। इसलिए फैक्टराइज करने को जो है बड़े अच्छे से देखें। मैं आपको आज की क्लास में ये बताऊंगा कि जब डिफरेंट तरीके के जो है क्वेश्चन दिखते हैं तो फैक्टराइज के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, जैसे कई बार बेटा मैं क्वाड्रेटिक में भी एक बेसिक बात ये बता दूं, जैसे ये फैक्टराइज ये तो आसानी से हो गया। मान लीजिए मैं आपसे बात करूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको फैक्टराइज करो, ठीक है बेटा, इसको फैक्टराइज करो। तो बेटा जब मैं इसको फैक्टराइज करने को आपको बोलूँगा ना, तो आपको दिख रहा है कि आप सिंपल तो बेटा फैक्टराइज कर नहीं पा रहे। जैसा आपको दिख रहा है कि 1 इंटू 1 और उस, है ना, इन दोनों का आप दोनों कॉर्नर वैल्यूज़ का जो है फैक्टर आप प्रोडक्ट करते थे, फिर उनका सम बीच में ढूंढते थे, आपको पता है बेसिक बात। तो लेकिन बेटा यहाँ पर जो है हमें नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ फैक्टराइज होता हुआ। तो ऐसे केसेस में आप क्या किया करें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो ये क्या हो गया बेटा, -3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया बेटा -3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो बेटा यहाँ आपके पास दो वैल्यू हो गई, एक प्लस लेकर के एक माइनस लेकर के। तो इसके जो आप फैक्टर लिख देंगे ना, वो x माइनस, इसमें से पहली वैल्यू लिख दीजिए बेटा -3 माइनस रूट 5/2 इंटू दूसरी वैल्यू बेटा प्लस करके लिख दीजिए -3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है बेटा, ये जो है इसके फैक्टर्स हो गए, इसके जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ था। तो कभी भी अगर हमें ये जो है फैक्टराइज करने को बोले किसी क्वाड्रेटिक को, और मान लीजिए बेटा कि हम लोग जो है ये नहीं कर पाए, अगर मान लीजिए कि हम लोग इस तरह से फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम करना, इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला से बेटा आप रूट्स निकाल लेना और x माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट करके लिख देना। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। अच्छा, और आगे चलते हैं।
जैसे बेटा यहाँ आपने ना एक्चुअली वैसे काफ़ी फॉर्मूले देखे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC, अगर ये कभी भी बेटा आपको लिखा हुआ दिख जाए ना, तो इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB माइनस BC माइनस CA। इस फॉर्मूला को बेटा ध्यान रखें, जब भी 3 के क्यूब का सम लिखा हो -3ABC लिखा हो तो आप जो है इस तरह से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी 3 के क्यूब का सम और -3ABC दिखे। अच्छा, तो हम लोग बेटा आगे फैक्टराइज करने पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक देख लिया है हमने, क्वाड्रेटिक आपको आता भी है। हम लोग क्यूबिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए मेरे पास जो है एक क्यूबिक लिखा हुआ है, तो क्यूबिक लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, या आप बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे बेटा मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि फैक्टराइज एक्स क्यूब -13x -12। ठीक है बेटा, मान लीजिए मैंने इस पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपसे बोला कि फैक्टराइज करो, तो आप एक काम करेंगे बेटा, आप एक काम करेंगे, एक्स की ध्यान से सुनना बेटा, एक्स की कोई भी एक वैल्यू लिखेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू आप शुरू करेंगे, या तो 1 पुट करेंगे, या फिर बेटा आप जो है -1 पुट करेंगे। ठीक है, फिर 2, या फिर आप -2 पुट करेंगे। जिस पर 0 मिल जाए, आप ध्यान रखें 1 -1 2 -2, आप ये 4 वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पुट करके देखेंगे, और जिस पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए आप वहीं रुक जाएंगे। तो जैसे x इक्वल टू बेटा मैंने 1 यहाँ पर पुट किया, तो क्या आ गया 1 -13 -12 इक्वल टू, ये आ गया बेटा -24। 0 नहीं हो पाया, नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम आगे चलते हैं। क्रॉस कर दिया इस वैल्यू को। x इक्वल टू बेटा मैंने -1 पुट किया, मैंने पुट किया x इक्वल टू -1, क्या आ गया बेटा यहाँ पे -1 प्लस 13, यहाँ पर -12, ये क्या हो गया बेटा 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस वैल्यू को हमने क्या किया बेटा ओके कर दिया, ये सही है। मतलब आप क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर वहीं पर हमें 0 मिल गया वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करके हमें 0 नहीं मिला, फिर हम आगे चलेंगे। x इक्वल टू, फिर बेटा मैंने -1 पुट किया, x इक्वल टू मैंने -1 पुट किया, यहाँ इसको पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो यहाँ मैं रुक गया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अच्छा, अगर x इक्वल टू -1 पुट करके भी ये 0 ना बनता, तो बेटा फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू पे पहुँचता, 2 पे पहुँचता, 2 पे भी 0 नहीं बनता तो मैं -2 पे पहुँचता। ठीक है, हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं इन चारों में से एक वैल्यू पे 0 बन जाएगा। सीरियल यही रहना चाहिए आपका, 1 -1 2 -2, जहाँ पुट करके पॉलिनोमियल 0 हो जाए आप बेटा वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमें पता लग गया कि x इक्वल टू -1 पुट करने पे ये 0 हो गया पॉलिनोमियल। तो अब एक काम करेंगे बेटा, x इक्वल टू -1 है, -1 को लेफ्ट में लाइए, क्या हो गया x प्लस 1। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो ये पॉलिनोमियल बेटा लिखा है ना क्यूबिक वाला, तो एक फिक्स हो गया कि इसका एक फैक्टर तो x प्लस 1 है। आप बात समझ रहे हैं बेटा कि x को 1 -1 2 -2 इनको पुट करते जाएंगे, जहाँ 0 मिल जाए वहीं रुक जाएंगे। तो x इक्वल टू -1 पे 0 मिल गया, तो बेटा -1 को क्या करूँगा लेफ्ट में ले आऊँगा, -1 को लेफ्ट में लाया तो x प्लस 1 बन गया। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक फैक्टर तो बेटा मिल गया, हमें फैक्टराइज ही तो करना है। जब एक फैक्टर मिल गया, अब हम आगे चलते हैं। बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। तो हमारे पास जो है बेटा ये क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ था x क्यूब -13x प्लस 12, यही दिया हुआ है, नहीं -12 था, -12 ये दिया हुआ है।
ठीक है। तो बेटा जब हम जो है हमें पता लग गया था अभी पिछले पेज पे कि x+1 इज़ ए फैक्टर, x+1 इज़ ए फैक्टर। जब बेटा एक फैक्टर पता लग जाए तो आप एक काम किया करें, इससे इसको डिवाइड कर दिया करें। डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाय x+1। जो फैक्टर आ गया ना बेटा, जो फैक्टर पहले से मिल चुका था, उससे अपनी पॉलिनोमियल को हमेशा डिवाइड कर दें। अब जैसे आप बेटा x+1 से डिवाइड करने गए, जैसे x+1 से बेटा डिवाइड करने गए तो ये कुछ ऐसा आ गया। इसको आप पुट कीजिए, तो इससे डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे कैसा होगा, आपको अपने पहले से सीख रखा होगा बेटा डिवाइड करना। x² का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो x³ प्लस x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आ गया -x² और -13x -12। अब डिवाइड करके क्या बन जाएगा बेटा, इस बार इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -x। तो ये हो गया -x² -x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -12x -12। ठीक है, इस बार इससे इसको डिवाइड करेंगे तो -12। तो ये कितना आ गया बेटा, -12x -12। अब कुछ भी नहीं बचा, तो ये आ गया बेटा डिवाइड करके। और आपको पता है बेटा कि जब ये डिवाइड करके आ गया आपके पास, जब ये डिवाइड करके आ गया आपके पास, तो क्योंकि x+1 से डिवाइड करके ये मिल रहा है, तो बेटा हम इस पॉलिनोमियल को अब क्या लिख पाएंगे, एक फैक्टर तो ये था x+1 और बेटा दूसरा फैक्टर क्या आ गया, ये x² -x -12। और आगे बेटा अब तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को तो आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, 12 है ना, 4 एंड x -4 एंड x+3। तो ये बेटा इसके फैक्टर्स हो गए। तो हो गया बेटा ये क्यूबिक फैक्टराइज। तो समझ रहे हैं आपको कैसे फैक्टराइज करना है बेटा, कि सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है कि x की वैल्यू 1 -1 2 या -2 इनको सीरियल में पुट करते जाना है। जहाँ 0 बन जाए, जिसको पुट करने पे 0 आ जाए, बस उस वैल्यू को लेफ्ट में लाइए तो एक फैक्टर बन जाएगा। और जब ये एक फैक्टर मिल जाए बेटा, x+1 जैसे हमें यहाँ मिल गया था, तो इसको हम लोग इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे अपने पॉलिनोमियल को। जब इससे डिवाइड कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा एक क्वाड्रेटिक को इनटू में लिख देंगे, दिस इनटू दिस, x+1 इनटू दिस, और क्वाड्रेटिक को फर्दर आप फैक्टराइज कर देंगे। अच्छा बेटा ये तो ठीक है, आपको डिवाइड करना समझ में आ रहा होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं, एक कम डिग्री की पॉलिनोमियल से ज़्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, समझ में आ रही बात। अब बेटा इसका ना मैं दूसरा मेथड बताना चाहूँगा, टाइम बच सकता है आपका डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के लिए मैं दूसरा मेथड यूज़ करना चाहूँगा। जैसे x+1 से डिवाइड करना था मुझे इस क्यूबिक को, मतलब ये जो क्यूबिक है, मैं मेथड 2 कर रहा हूँ डिवाइड करने का, x³ -13x -12। मुझे इसको डिवाइड करना था किससे, x+1 से। तो x+1 बेटा इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी है 1, तो इसको 3 बार लिख लीजिए, जितनी डिग्री हो उतनी बार लिख लें। क्योंकि x³ है इसलिए 3 बार लिखा, अगर x की पावर 4 होता तो 4 बार लिख लेता। ठीक है, जितनी डिग्री हो उतनी बार लिख लें अपने लीनियर फैक्टर को। अब एक एक करके बनाते जाएं बेटा। यहाँ आप इसको सिस्टमैटिक ऐसे लिखें, जैसे x³ है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 टाइम x² है, -13 टाइम x है और -12 है ना। जो नहीं भी है उसे हम 0 टाइम समझ लेंगे। ठीक है बेटा, एक बात बताइए, x³ कैसे बनेगा, एक एक टर्म बनाते जाएंगे। x³ कैसे बनेगा, x³ कैसे बनेगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, x² का मल्टीप्लाई करूँ तो x³ बन जाएगा। तो x³ डन हो गया बेटा, x³ डन हो गया है। साथ में लेकिन एडिशनल क्या बनेगा, x² मल्टीप्लाई होके x², x³ तो चलो बन गया बेटा। ये x² है, मुझे अब इसको देखते हैं, x³ बन चुके, x² को देखते हैं बेटा। x² कितने चाहिए, 0। ऑलरेडी कितना बन चुका है यहाँ पे, x² इंटू 1, एक x² बन चुका। मुझे कितना और चाहिए बेटा, मुझे ना 0x² चाहिए। तो एक x² अगर आ गया है हमारे पास तो हमें -x से मल्टीप्लाई कर दें ताकि एक माइनस का x² आ जाए, ये कट के 0 टाइम बच जाए। लेकिन साथ में इसने क्या बचाया, -x, जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -x बचेगा। मुझे कितने x चाहिए थे, मुझे -13x चाहिए, -13 मुझे x चाहिए और -x पहले से है, तो मुझे -12 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -12x आ जाएगा। हो गए -13x, तो x भी कंपनसेट हो गया बेटा। एडिशनली इसने कितना दिया, -12 को जब यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया -12। तो सही है बेटा, बिल्कुल सही पॉलिनोमियल जो है हमारा बन चुका है, यही तो था ऊपर में। तो इसका मतलब यहाँ x+1 तीनों में है, तो x+1 को आप कॉमन ले लीजिए। कितना हो गया ये, x² -x -12। तो
इसको फर्दर आप फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 4 एंड x प्लस 3। तो बेटा आप इस बात का जो है अब बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि ये हमारा ना डिवाइड करने के लिए एक नया मेथड आपको मिल गया है। ये डिवाइड करने के लिए एक नया मेथड जो है वो आपको मिल गया है, ठीक है। तो मैं जो हूँ बेटा, मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं, है ना, ताकि क्या होगा कि ये एक डिवाइड करने वाला एक बार और कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है और आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि फैक्टराइज कीजिए। मान लीजिए इसको आपको जो है फैक्टराइज करना पड़े। तो बेटा जब इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, तो मैं फिर से वही कहना चाहूँगा, क्योंकि बेटा ये क्यूबिक है, आप क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 माइनस 1 2 माइनस 2। मान लीजिए आपने x की वैल्यू बेटा 1 पुट की, पुट x इक्वल टू 1, तो कितना हो गया बेटा ये 1 क्यूब मतलब 1 माइनस 9 प्लस 23 माइनस 15। देखना कितनी वैल्यू हो गई बेटा, 24 माइनस 24। हाँ सही है बेटा, 0 हो गई। तो ये x इक्वल टू 1 पुट करते ही 0 हो गया। अगर 0 नहीं हो पाता तो मैं क्या करता बेटा, मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करता, माइनस 1 पुट करता, उस पर भी नहीं हो पाता मैं 2 पुट करता, उस पर भी नहीं हो पाता तो मैं माइनस 2 पुट करता, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास ऐसा हो गया। अब x इक्वल टू माइनस 1 ने क्योंकि इसको 0 कर दिया, इसलिए 1 को लेफ्ट में लाइए, 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1, है ना बेटा, x इक्वल टू 1 में 1 को लेफ्ट में लाएंगे x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर। जिसको पुट करके जो है 0 आ जाया करे उसको लेफ्ट में लाके वही एक फैक्टर है। और बेटा ये एक अगर फैक्टर है, मुझे रिमेनिंग फैक्टर्स चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, मैं इससे इस फैक्टर से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा। बेटा जब आप डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो मैं फिर से वही शॉर्ट वाला मेथड यूज करूँगा। जब आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड करने गए हैं ऊपर वाले को, तो आप क्या करेंगे बेटा, x माइनस 1 ये 1 डिग्री वाला है, ऊपर ये 3 डिग्री वाला है, तो 3 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत है। और हमें बनाना क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस दिस। बेटा एक्स क्यूब एक एक लेफ्ट साइड से बनाना हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं, बड़ी बड़ी वाली पावर से, फिर उससे छोटी पावर बनाते हैं, फिर उससे छोटी पावर बनाते हैं, फिर उससे छोटी पावर बनाते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म बनाते हैं लास्ट में। बेटा अगर मुझे एक्स क्यूब बनाना है तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो बन गया बेटा एक्स क्यूब। साथ के साथ और क्या बना मेरे पास, माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर कितने चाहिए थे, मैं 9x स्क्वायर चाहिए थे माइनस के, जबकि माइनस का 1x स्क्वायर आया, तो माइनस 8x का और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x। ये हो गया बेटा। अब माइनस 8x की बात करूं मैं, यहाँ पे 23x चाहिए थे, जबकि मेरे पास आ गया माइनस 8x। तो बेटा किसको और लेके आए, किसका और मल्टीप्लाई करें, इसको लाने के लिए ये प्लस 8x आ गया बेटा, माइनस 8x इंटू माइनस 1 इक्वल टू प्लस 8x। तो मुझे बेटा दिख रहा है कि 15 और चाहिए मुझे, तो 15 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया 15x। सही है बेटा, कंपनसेट हो गए। देखो 8x और 15x कितने हो गए हैं, वो 23x ही होते हैं, बन गए। और ये एडिशनली क्या है, माइनस 15, हाँ सही है, माइनस 15 ही चाहिए था। तो भैया ये जो है इसको कट मार दिया करो, उसका फिर कोई यूज नहीं है। तो ये x माइनस 1 क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, बस कॉमन ले लिया करो फिर उस फैक्टर को। और बेटा ये फर्दर तो आप इसको फैक्टराइज कर ही सकते हैं। ये क्या है बेटा, 5x माइनस 3 एंड x माइनस 5, क्वाड्रेटिक को तो आप फर्दर फैक्टराइज कर ही देंगे। कोई दिक्कत है बेटा आपको, ठीक है। तो समझ रहे हैं बेटा, ये जो डिवाइड करने का तरीका है ना बेटा, ये इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें जो ना आपने देखा होगा जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते थे ना बेटा डिवाइड करने में, तो उसमें जो है हमारा एक 4-5 लाइन कम से कम लगती थी, तो उसमें पेज भी ज़्यादा यूज होते थे, टाइम भी ज़्यादा यूज होता था। यहाँ पर जो एक लाइन में कर लिया करेंगे हम सीधे सीधे, हमारी जगह भी बच गया बेटा, उसमें रफ पेपर भी बच जाएगा और हमारा जो टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करने का मेथड जो है आप अच्छे से देख लें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप जो है कॉल करके मेरा नंबर ले लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, और आगे बेटा हम लोग चलें फैक्टराइज पे। तो ये तो हो गया बेटा हमारा क्यूबिक का फैक्टराइज, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर हमें 4 डिग्री वाले को फैक्टराइज करना हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा फैक्टराइज x की पावर 4 प्लस 3 to 4, ठीक है।
मुझसे बोला गया इसको फैक्टराइज करो। आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेटा ऐसा फील हो रहा होगा कि यार इसको कैसे हम वाला फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जो है मतलब कुछ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक्स की पावर 4 प्लस दी, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बेटा आप एक काम करें, जब भी कभी 4 डिग्री वाले को फैक्टराइज करने के लिए आए, जब भी कभी 4 डिग्री के लिए को फैक्टराइज करने के लिए आए, अच्छा एक बात का ध्यान रखना बेटा, 4 डिग्री वाले को हम तभी फैक्टराइज कर सकते हैं, ये मतलब ये जो मेथड काम करेगा ये सिर्फ तब काम करेगा जब हमारे पास x की पावर 4 वाली टर्म हो, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो और हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो, हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो। जब ये 3 टर्म क्वेश्चन में हो, या फिर मतलब मैक्सिमम ये 3 टर्म हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी टर्म हुई, अगर हमारे पास जो है एक्स क्यूब वाली टर्म हुई, हमारे पास एक्स वाली टर्म हुई, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। लेकिन जनरली हमारे सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है फैक्टराइज करने के लिए बीच में यूज़ होते हैं, इसलिए ये मेथड पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी तब कैसे होगा। ठीक है, तो आप एक काम करें बेटा, जैसे मान लीजिए आपको x की पावर 4 वाला फैक्टराइज करने के लिए आ गया, तो और आपने देखा कि x की पावर 4 कांस्टेंट टर्म और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्क्वायर, बस ये 3 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम करें, x की पावर 4 जो है ना बेटा, उसको आप किसी का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म को भी किसी के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। ये कांस्टेंट बेटा, ये जो 324 आपके पास लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं किसका स्क्वायर है? क्या ये 18 का स्क्वायर है? तो इसको हमने लिख लिया 18 का स्क्वायर। तो बेटा समझ गए, पावर 4 वाले को भी हमने स्क्वायर की तरह लिख लिया और कांस्टेंट टर्म को भी बेटा हमने क्या किया, स्क्वायर की तरह लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे बेटा, प्लस 2ab माइनस 2ab, मतलब इसे a समझें, इसे b समझें, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसको ऐड भी कर दें और इसको माइनस भी कर दें, 2 इंटू ए इंटू बी। एक को a समझ लिया, एक को b, तो प्लस 2ab किया माइनस 2ab किया। ये कितना हो गया बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक वाले को आप देखिए, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर। और बेटा इसको ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन को, माइनस ये हो गया बेटा 6x का होल स्क्वायर। क्या आपको अब ऐसा फील हो रहा है कि बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा एक फॉर्मूला बन गया है, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर? तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस बेटा आप वही यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और बेटा ये तो क्वाड्रेटिक है, आगे अगर फैक्टराइज हो रहा होगा तो आप कर लेना, नहीं हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे तो आप कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के बाद। तो आप बात समझ पा रहे हैं बेटा कि जब भी 4 डिग्री वाला आएगा तो उसको कैसे फैक्टराइज करना है। और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करते रहिएगा बेटा, है ना। फैक्टराइज ए की पावर 4, फैक्टराइज ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। बेटा फिर से वही बात आ गई हमारे पास कि एक तो पावर 4 वाले टर्म है और बेटा स्क्वायर वाले टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पावर 4 टर्म, कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर वाला टर्म, इन 3 के अलावा कुछ भी ना हो, इनसे कम हो तो चलेगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इसको हम क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 वाले को स्क्वायर लिखने को बोला था ना बेटा मैंने, ये भी पावर 4 वाला है, इसको भी लिखिए स्क्वायर का स्क्वायर। जो ये है बेटा, इसको मैंने स्क्वायर वाले को मैंने कुछ भी नहीं करने को बोला था, जो ऑलरेडी स्क्वायर की तरह लिखा हो, तो इसको साइड में पड़ा रहने दीजिए बेटा, मैंने इधर एडिशनली लिख दिया इसको साइड में, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिर्फ पावर 4 वालों को लिखेंगे स्क्वायर के टर्म में और कांस्टेंट टर्म को, यहाँ कांस्टेंट टर्म है नहीं, पावर 4 वाले हैं, मैंने उन्हीं को लिख लिया। बेटा अगर इसको मैं समझूँ समथिंग ए स्क्वायर, इसको मैं समझूँ बी स्क्वायर, तो मुझे क्या लिखना था, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab, है ना, प्लस का 2 इंटू दिस माइनस का 2 दिस इंटू दिस, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? अब जो ये वाला पोर्शन है, प्लस वाला पोर्शन, ये वाला, माइनस वाले को साइड में बचा के रख लिया करो, ठीक है। तो ये बेटा आपको ऐसे दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर,
और बेटा ये बचा हुआ क्या हो गया, ये वाला, ये टोटल मिला के हो गया माइनस ए बी का होल स्क्वायर। आपको बेटा फिर से वही वाली फीलिंग आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, है ना। तो ये वाली इस फॉर्मूला वाली है ना। तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हो गया बेटा फैक्टराइज, कोई दिक्कत है। और जब एक बार क्वाड्रेटिक आ गया बेटा तो आगे तो आप जो है अपने हिसाब से कर लेना, आप आगे फैक्टराइज हो पा रहा हो क्वाड्रेटिक तो कर लेना, अदरवाइज वहीं रहने देना। तो समझ रहे हैं बेटा आप बात को कि फैक्टराइज पावर 4 को कैसे करना है। चलो एक और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ क्या, मैंने बोला फैक्टराइज, ठीक है। फिर से मेरी बात सेटिस्फाई हो रही है बेटा, पावर 4 वाला टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इन तीन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, पावर 4 वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट, ठीक है। इनसे कम हो तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेटा। फिर से मुझे क्या करना है, पावर 4 वाले को स्क्वायर की तरह लिखना है और कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर की तरह लिखना है। जो एडिशनल आए ये ए स्क्वायर वाला टर्म जो है, स्क्वायर वालों को साइड में पड़ा रहने दिया करो। आप सिर्फ किसको यूज करेंगे, पावर 4 वाले को एंड कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। एंड इसे ए स्क्वायर समझो, इसे बी स्क्वायर समझो, तो क्या करेंगे, प्लस 2ab माइनस 2ab। बेटा इसको थोड़ा सा जरा देखिए ध्यान से, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस बेटा इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया है, माइनस का ए स्क्वायर, तो इक्वल टू बेटा फिर से वही बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा हमारे पास, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूला से बेटा ये ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत है। तो हो गया बेटा फैक्टराइज। तो समझ रहे हैं आपको फैक्टराइज में क्या करना है। अच्छा ये पावर 4 को आपको फैक्टराइज करना आ गया है, तो मैं यहाँ पर साइड में एक फॉर्मूला लिखना चाहूँगा जिसको आप बेटा फ्यूचर के लिए ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर आपके पास ये वाला आ जाए ना, इसको तो बेटा आप याद ही रख लें, ये बहुत ज़्यादा जगह यूज होगा मैथ्स में। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। बेटा इस फॉर्मूला को ना कहीं पर लिख लेना आप अलग से ऊपर में किसी कोने में, ठीक है। ये जगह जगह पे आपका यूज़ होता रहता है। और बेटा अगर आप भूल भी जाएं तो आप क्या कर लें, फैक्टराइज कर लेना, कोई दिक्कत है बेटा इसमें। आगे चलें, नेक्स्ट ये हो गया बेटा हमारा जो है पावर 4 वाली बात हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, ध्यान रखना हमें ये फैक्टराइज इतना इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको अभी लग रहा हो कि यार ये क्या फैक्टराइज करने बैठ गए बच्चों वाली बात, ये फैक्टराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। IIT में आगे यूज होगा, इसलिए मुझे बेसिक मैथ्स में ये कराना जरूरी है। अच्छा बेटा आपने जो है ऐसा ये पढ़ा था, मैंने लिखाया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या लिखाया था बेटा मैंने, ये a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बेटा मैंने ये लिखाया था, ठीक है। अच्छा तो बेटा जब भी ये कब यूज होगा, जब 3 क्यूब में लिखे आए उनका सम हो, 3 क्यूब्स का सम हो माइनस 3 इंटू तीनों का प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन फैक्टराइज करने आपको पढ़ सकते हैं। जैसे बेटा मैंने बोला कि फैक्टराइज 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 6ab, ठीक है बेटा। मान लीजिए मेरे पास ये आ गया कि इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। तो बेटा एक्चुअली ऐसा है यार, ये तो हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं फैक्टराइज करना। अच्छा ये सिर्फ एक वेरिएबल में अगर होता ना, सिर्फ a में होता या सिर्फ x में होता, तो बेटा हम क्यूबिक वाला कॉन्सेप्ट लगा देते, क्यूबिक को जैसे फैक्टराइज करते थे 1 पुट करते थे ना, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे x या x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, फिर एक फैक्टर आएगा, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन वो कब यूज होता था, जब सिर्फ x में हो या फिर सिर्फ एक वेरिएबल में हो। x की जगह a भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तब यूज होता था बेटा जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ हो, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हैं, ए बी हो सकता है सी भी होता,
तो जब भी मल्टीपल वेरिएबल आ जाएं, और ये साफ साफ देखने से मुझे क्या फीलिंग आ रही है पता है, देखो जब 4 टर्म लिखे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब, और बेटा 1 को भी तो मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ। और बेटा क्या 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 ये यार, एक मुझे दिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब, तो मुझे साथ में और क्या चाहिए यार, अगर 3abc मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता यार, क्योंकि इस फॉर्मूला में है ना 3abc। हाँ दिख रहा है देखो, 3 into 2a b 1, सी की जगह पे 1 है यार, ये तो फॉर्मूला बन गया यार। देखो देखो इस फॉर्मूला से मैच हो गया, 3 a की जगह 2a, b की जगह b और c की जगह पे 1। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी, ये लिखा ना इधर लिखा हुआ, तो a की जगह 2a है तो 2a आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ये क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी दिस इंटू दिस माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरह से फैक्टराइज हो गया, कोई दिक्कत? तो समझ रहे हैं आप बात को बेटा, कि जब भी ये आपको 4 टर्म टोटल लिखी हुई हो और शुरू वाले 3 ऐसे दिख रहे हो, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली फीलिंग आ रही हो, तो आप 3abc ढूंढ लेना, तो फैक्टराइज हो जाएगा तुरंत। और इसको कब ध्यान रखना है, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली फीलिंग आए। देखिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी तरीके का, फैक्टराइज 8 a की पावर 6 प्लस 5a क्यूब प्लस 1। ये थोड़ा सा और ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन इसको ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा। बताइए मुझे, सोच पा रहे हैं इसके बारे में कुछ? इसमें एक काम करेंगे यार, ये मुझे क्या दिख रहा है, 2a² का क्यूब है, ये 1 क्यूब है, लेकिन यार 5a को मैं लिख तो सकता हूँ किसी का क्यूब, 5a क्यूब नहीं बन पाएगा यार, है ये बन सकता है यार, 5 है, 5 थोड़ा सा और होता, अगर 8 होता ये तो हो जाता, तो इसे मैं 2a का क्यूब लिख देता। लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए 8a क्यूब मैंने ऐड किया ना, मेरे पास 5 थे, तो एडिशनली मुझे -3a क्यूब माइनस करने पड़ेंगे ना बेटा। और ये तो फॉर्मूला मैच होने लगा यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc तो नहीं है कहीं, देखना जरा फिर से लिख के इसको, 2a² का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2a क्यूब माइनस माइनस, ये क्या हो गया बेटा, माइनस में 3 इंटू कितना हुआ बेटा आगे, नहीं यार 2a नहीं बन पाया, ये 2a², क्योंकि यहाँ बेटा क्या चाहिए था मुझे, 2a ऐसे चाहिए था ना, 2a² इंटू और क्या चाहिए था मुझे 1 इंटू 2a, नहीं यार नहीं, ये थोड़ी है यार, 3 है ये, तो 2 दूनी 4 या 12 हो गया यार, नहीं बन पाया। चलो चलो कुछ और देख, कुछ और प्लस माइनस करते हैं यहाँ पे कुछ और प्लस, मतलब यहाँ कितना चाहिए, ये 2a² इंटू में आना चाहिए ना, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 तो कम से कम होना ही चाहिए। चलो दूसरा एक और ट्राई मारते हैं, चलो हमने पहला ट्रायल गलत गया, चलो दूसरा ट्रायल मारते हैं बेटा, ऐसे सीखेंगे हम लोग, है जब तक ट्राई करेंगे, कम से कम 3 बना के तो देखें। ठीक है, ये पहला हो गया 2a क्यूब, एक हो गया 1 क्यूब, मुझे क्या चाहिए था माइनस, अच्छा मुझे 6 चाहिए था ना, 6। अब बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -a क्यूब प्लस 6a क्यूब, चूँकि मुझे 6 जैसी फीलिंग आ रही थी ना, 3 इंटू 2 मुझे चाहिए, चूँकि मुझे दिस इंटू दिस लिखना है, 3 इंटू 2 चाहिए मुझे 3abc बनाने के लिए, तो 6, और हाँ 6 सही फिट बैठ रहा है यार, देखो दिस क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस -a का क्यूब, और माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो -2a² इंटू 1 इंटू -a, कुछ पता लग रहा है इसमें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस abc, तो बेटा क्या हो जाएगा ये, a प्लस b प्लस c इंटू प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। इस तरह का हो जाएगा,
फर्दर आप देख लेना आगे कटपुटों के जो भी आपस में सिंप्लीफाई हो रहा हो। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब भी कभी 3 का क्यूब फीलिंग आ जाए ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली फीलिंग आ जाए, तो आप इसके बारे में सोचा करो। साथ में बस 3abc और देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे फीलिंग आ गई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा बन सकता है, 1 को 1 क्यूब लिख के, लेकिन साथ में 3abc चाहिए, तो ज़बरदस्ती प्लस माइनस करके हमने बना दिया। तो समझ रहे हैं बेटा आप कि इनको कैसे फैक्टराइज करेंगे जब 3 जगह पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसा वाली मतलब फीलिंग आ जाएगी हमें। आगे चलें। ओके चलो और कुछ देखते हैं, और देखते हैं और क्या क्या आ सकता है फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, चले आगे। ओके बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि फैक्टराइज, मैं तब की बात कर रहा हूँ, कभी कभी ना आपको ऐसे 4 फैक्टर इंटू में लिख के देता है वो, x+1, x+2, x+3, x+4 -8, मान लीजिए ये लिख दिया गया। आपसे बोला गया फैक्टराइज करो। ठीक है बेटा, आपसे बोला गया कि फैक्टराइज करो। अब देखते हैं करना क्या है ना। अब देखते हैं क्या करें। तो इसमें जो है बेटा हम लोग यार 4 फैक्टर इसे देखते ही पता है हमें ऐसा लगता है यार अब क्या करें फैक्टराइज, चूँकि x+1 x+2 x+3 x+4 यार चारों को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चारों को पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा, है ना। ऐसी वाली फीलिंग आती है कि यार पहले इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक क्या बनेगा 4 डिग्री का बनेगा, और फिर उसको जो है फैक्टराइज कर देंगे। आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, नहीं होने वाला है। ठीक है, इधर ध्यान दो। जब भी कभी 4 लीनियर फैक्टर्स प्रोडक्ट में हो, जब भी कभी 4 लीनियर फैक्टर्स प्रोडक्ट में हो, 1 2 3 4, तो आप ऐसा करेंगे बेटा कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू जो जिस फैक्टर में हो उनका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो रिमेनिंग 2 हैं, 2 रिमेनिंग बीच वाले हैं, उनको भी प्रोडक्ट करेंगे। तो जब सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू का मैंने प्रोडक्ट किया तो ये आएगा बेटा x², साथ में क्या आ रहा है 5x + 4 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा x² + 5x + 6 -8। बेटा ये जो है, अब देखो क्या कुछ कॉमन है दोनों में। हाँ देखो यार ये वाला हिस्सा ना कॉमन दिख रहा है मुझे, ये दोनों में है। ठीक है, तो हमेशा क्या हुआ करेगा ना बेटा, क्या करें जब भी 4 फैक्टर दिखे ऐसे, जब फैक्टराइज करने जा रहे हो 4 फैक्टर और साथ में प्लस माइनस में कुछ लिखा हुआ है, आपको फैक्टराइज करना है, तो बेटा ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं बेटा, कहीं भी मिल जाया करेंगे, है ना। तो आप क्या करें चारों फैक्टर में से सबसे छोटी वैल्यू को पकड़ें, सबसे बड़ी वैल्यू को पकड़ें, आपस में प्रोडक्ट करवा दें, ऐसे ही रिमेनिंग 2 का एक साथ प्रोडक्ट करवा दें। तो बेटा ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये जो दोनों में एक सेम दिख जाएगा, दोनों में ही एक पोर्शन सेम दिख जाएगा आपको, x² + 5x x² + 5x। तो मतलब आप क्या करेंगे फिर, जो पोर्शन सेम दिखे, जैसे x² + 5x सेम दिख गया, इसको आप कुछ लेट कर लें, जैसे मैंने इसको लेट कर लिया बेटा t। एक्चुअली ये हमारा बेसिक रूल है बेटा, जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी को फैक्टराइज कर रहे हैं, आप किसी एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो जगह जगह पर अगर आपको वेरिएबल वाला पार्ट सेम दिख रहा हो, उसको कुछ भी नया वेरिएबल में लेट कर लिया करें। जब भी जगह जगह पर सेम दिख रहा हो उसको नए वेरिएबल की तरह लेट कर लिया करें। तो मैंने x² + 5x मुझे दिख रहा था जगह जगह, मैंने उसको t लेट कर लिया। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, t + 4 इंटू t + 6 -8। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया t² + 10t + 24 -8। कितना हो गया बेटा ये हो गया है t² + 10t, कितना है ये 28 माइनस दिस 16। यही है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब क्वाड्रेटिक दिख गया, ये क्या हुआ करेगा जब इसको आप रिप्लेस करेंगे ना टी वगैरह से किसी वेरिएबल से, क्वाड्रेटिक वाले टर्म को, तो भैया वो ना एक क्वाड्रेटिक दिख जाया करेगा एक, है ना। बाय क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक पे आ गए, वरना नॉर्मल मल्टीप्लाई करते तो 4 डिग्री पे पहुंचता, अब 2 डिग्री पे आ गए। तो बेटा ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, t² + 8t + 2t
प्लस 16, तो ये कितना हो गया t प्लस 8 एंड t प्लस 2। बस जब फैक्टराइज हो जाए क्वाड्रेटिक तो आप क्या करें, इस वैल्यू को बेटा वापस ले आइए। इस वैल्यू को जब आप वापस ला के रख देंगे t की जगह पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। कोई दिक्कत है? तो समझ रहे हैं आपको कैसे फैक्टराइज करना है। ये मेथड कब काम करेगा बेटा, जब आपको 4 लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा और साथ में प्लस माइनस में कुछ लिखा होगा। आपको अगर कोई नया मेथड इससे रिलेटेड आता है ना, कोई आपको लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप बेटा सीधे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मुझे बताना, ठीक है। तो तब उस बात पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आप कहाँ कर लेते हैं या फिर आप जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं क्या, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा इसी से रिलेटेड। जैसे मैंने लिखा फैक्टराइज x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 6 x माइनस 1 प्लस 56। मैंने बोला कि इसको आप जो है बेटा फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करेंगे बेटा, इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू देखिए। जैसे मुझे दिख रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है -6, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है +2। तो इन दोनों को बेटा एक साथ प्रोडक्ट करेंगे और रिमेनिंग दो को बेटा एक साथ प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा कितना हो गया ये 6 है बेटा, है ना 6। तो बेटा ये कितना हो गया, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ऐसे बेटा जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 प्लस 56। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ओके, आगे देखते हैं बेटा। फिर से जगह जगह पे एक जैसा दिख गया, जैसे ये पोर्शन दोनों में सेम है। और जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आपको जगह जगह पर अगर वेरिएबल वाला हिस्सा एक जैसा दिखे, उसको मैंने बोला था बेटा पहले भी कि आप जो है कुछ लेट कर लें। तो मैंने यहाँ क्या किया है बेटा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू टी, इसको मैंने बेटा लेट कर लिया। तो ये कितना आ गया बेटा, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, t प्लस 3 एंड t माइनस 12 प्लस 56। तो ये हो गया बेटा टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 36 प्लस 56। ये हो गया टी स्क्वायर। तो बेटा कितना आ रहा है ये, माइनस 90 प्लस 20। बेटा ये फैक्टराइज हो गया t माइनस 4 एंड t माइनस 5 में। बेटा बस जब क्वाड्रेटिक बन के फैक्टराइज हो जाया करे तो आप इसको t को वापस रख दिया कीजिए। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये हमारा जो है आंसर हो गया, फैक्टर हो गए। तो समझ रहे हैं बेटा आप, ये मेथड कब काम करेंगे, जब 4 फैक्टर्स 1 2 3 4 फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स प्रोडक्ट में आए। तो सबसे छोटे को और सबसे बड़े को क्या करें आप, प्रोडक्ट करें और रिमेनिंग दो को एक साथ प्रोडक्ट करें। जो वेरिएबल वाला हिस्सा एक जैसा दिख जाए उसको टी वगैरह लेट कर दें। कोई दिक्कत है? ध्यान रखें बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार बीच में यूज होगा जब हम आईआईटी के लिए जो है वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलें। तो बेटा हमें नेक्स्ट जो है उसमें स्लाइड में ये पढ़ना है कि हमारे पास जैसे बेटा देखो, फिर से बोलना चाहूँगा, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो जगह जगह पर चीज़ें यूज़ होती हैं, इनको ध्यान रखना। ये फिर हर चैप्टर में आएंगी लेकिन बार बार नहीं पढ़ाई जाएंगी। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 56 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 56 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 56 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 56 और प्लस है चलता जा रहा है बेटा इन्फिनिटी टाइम्स। आप बात को समझ रहे हैं कि बेटा मैंने जो है मतलब एक आपको ऐसा दिख रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो हुई है, इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब सेम पैटर्न रिपीट होता जा रहा है इन्फिनिटी तक, दिख रहा है। जैसे 5 प्लस रूट, फिर से 5 प्लस रूट, फिर से 56 प्लस रूट, 56 प्लस रूट, 56 प्लस रूट, 56 प्लस रूट। तो 56 प्लस रूट पैटर्न इतना है, इसके अंदर बार बार रिपीट किया गया है 56 प्लस रूट समथिंग। सही बात है नहीं? अच्छा, तो फिर आप एक काम करें, जब सेम आपको ऐसा लगे जो बाहर से दिख रहा है, देखिए ये बाहर से भी वही दिख रहा है। अगर मैं एक स्टेप अंदर जाके खड़ा हो जाऊँ यहाँ,
रूट के अंदर जाके, तो 56 प्लस रूट समथिंग, फिर से वही दिख रहा है, वही चीज़। तो आप एक काम करें, जब ऐसा दिखे कि सेम पैटर्न को बार बार इन्फिनिटी टाइम रिपीट किया गया है, तो आप इसको, जैसे मैंने बोला कि ये क्या होगा, क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, तो आप ना इसको बेटा लेट कर लिया करें, आप लेट कर लें x इक्वल टू 56 प्लस दिस, मतलब जो भी आपको टोटल पैटर्न दिया है सब कुछ मिला के फाइनल, उसको आप जो है कुछ भी एक नया नाम देते हैं, एक वेरिएबल बोल दें उसको, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये x है। अब एक काम करें, आपको बाहर से 56 प्लस समथिंग ऐसा दिख रहा है, तो उसे आपने x बोला है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक स्टेप अंदर जाइए, मान लीजिए आप एक स्टेप अंदर चले गए, आप जितना मैंने हाइड कर लिया, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो बेटा मुझे एक बात बताइए, जैसा ये बाहर से दिख रहा है 56 प्लस रूट, 56 प्लस रूट के अंदर, ऐसे ही अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ जहाँ मैंने एरो लगाया है, तो 56 प्लस रूट, बेटा फिर से बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे बाहर से दिख रहा था, और जब टोटल जैसा बाहर से दिख रहा था उसको हमने x बोला था, इसका मतलब यहाँ के बाद फिर से वैसा ही दिख रहा है जैसे बाहर से दिख रहा था, तो जब हमने तो उसको x बोला था तो इसको भी तो x बोल ही सकते हैं ना बेटा, ये भी तो वही चीज़ हुई ना, ये भी तो वही चीज़ हुई ना जो बाहर में थी, तो इसको भी x बोलिए फिर आप, तो इसको भी मैंने x बोल दिया इतने को, तो क्या बन जाएगा ये, जब इसको भी आपने x बोल दिया तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये कुछ ऐसा आ गया। कोई दिक्कत है? तो आप समझ पा रहे हैं बात को, आप टोटल पैटर्न को बाहर से x बोल दें, फिर एक स्टेप अंदर जाएं, उतना अंदर जाएं जहां से फिर से वैसा ही दिखना स्टार्ट हो जाए जैसा बाहर से दिख रहा था, वैसे ही दिखना स्टार्ट हो गया, इसको भी x बोल दें, तो बेटा बस खत्म हो गया। इसको आप सॉल्व कर लें, मान लीजिए इसको मैं लेफ्ट में ले आऊँ, इसे मैं रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, माइनस रूट एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0, कोई चाहे तो स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकता है यहाँ के बाद, क्योंकि ताकि रूट एक्स खत्म हो जाए, मुझे रूट एक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा कितना हो गया ये, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8 रूट एक्स प्लस 7 रूट एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0, तो ये रूट एक्स माइनस 8 इंटू रूट एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा इसको जब आपने एक बार 0 किया, एक बार आपने जो है बेटा इसको 0 किया, तो रूट एक्स की वैल्यू एक तो क्या आ गई -7, और बेटा एक रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। तो बेटा वो स्क्वायर रूट मैंने बोला था ना, पिछली क्लास में बोला था बेटा कि रूट एक्स जो है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग वो इनपुट भी अंदर में भी सिर्फ पॉजिटिव या जीरो से बड़ी वैल्यू लेगा, और बेटा आउटपुट में भी जीरो से बड़ी वैल्यू देगा, तो ये नेगेटिव तो वैल्यू दे ही नहीं सकता स्क्वायर रूट, क्योंकि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा इसको एक वैल्यू को हमने जो है रिजेक्ट कर दिया, तो रूट एक्स इक्वल टू 8 बचा रह गया, तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 64, ये हमारा आंसर हो गया। और x हमने किससे बोला था, x हमने जो टोटल क्वांटिटी दी हुई थी यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने x बोला था, तो मतलब x की वैल्यू 64, मतलब इसकी वैल्यू 64 आई, मतलब इसकी वैल्यू 64 आ गई, इसको सिंप्लीफाई करके। तो समझ रहे हैं आप कि जब सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता जाए इन्फिनिटी टाइम्स, तो तब कैसे हैंडल करना है वो हमने यहाँ पर देखा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इसी से रिलेटेड, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि प्लस 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 ही दिखेगा, ये कुछ भी दिख सकता है बेटा। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, एक क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए आपने क्वेश्चन लिखा कि फाइंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64 ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स चलता जा रहा है। फिर से बेटा वो वाली फीलिंग आ रही होगी कि मतलब सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, रूट 64। तो जब मैंने बोला है कि भैया जब सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता रहे ना, उसको बाहर से कुछ लेट कर लो, लेट एक्स इक्वल टू दिस, एक्स बाई जेड कुछ भी नाम दे दिया करो बाहर से। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक स्टेप अंदर जाएं बेटा, जैसे अब बाहर से क्या दिख रहा है रूट 64, अगर मैं एक स्टेप अंदर जाऊं, मतलब उतना अंदर जाना है जहाँ से फिर से वैसे ही दिखना स्टार्ट हो जाए जैसे बाहर से दिख रहा था, तो फिर से वही दिख गया रूट 64 इन्फिनिटी टाइम। तो बस एक स्टेप अंदर गए, जब बाहर से एक्स है तो भैया अंदर से भी एक्स ही बोलेंगे, इसके बाद भी एक स्टेप अंदर जाके, चूँकि फिर से वही दिखा जो बाहर में है, फिर क्या करेंगे, एक तरफ आ जाए बेटा, ये इधर ले आए, तो ये हो गया x इक्वल टू 8 रूट एक्स हो गया बेटा, लेफ्ट में ले आइए तो रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, और ये रूट एक्स माइनस 8 हो जाएगा। तो एक बार इसको 0 रखा, एक बार इस वाले को 0 रखा,
तो रूट एक्स इक्वल टू 8 मतलब x इक्वल टू 64, ये आ गया बेटा। x 0 तो हो नहीं सकता यार, रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रखी हुई है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लॉजिकली हमें दिख रहा था बेटा कि स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो भैया वो कभी वो एक पॉजिटिव भी होगा ना, एक पॉजिटिव का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव भी होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 64 मतलब एक्स हमने किसे बोला था बेटा, हमने इसको बोला था एक्स, है ना, इसका नाम एक्स रखा था, तो मतलब इसकी वैल्यू होगी बेटा 64। ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए बेटा, जब सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो तो उसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसे एक वैल्यू निकाल लिया करेंगे, वो उसकी जगह पर रख दिया करेंगे, तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाया करेगा। ये बड़ी वैल्यू खत्म हो जाया करेगी जो टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई है। ठीक है बेटा, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे लॉजिक्स हैं बेटा अगली क्लासेस के लिए। ठीक है, ऐसी हमें बहुत सारी बातें पढ़नी है जो बेसिक हैं, बार बार आपके पास यूज होंगी। तो हम एक काम करते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये पढ़ते रहें और ये पढ़ते रहें, और साथ के साथ जो है आप जो पुराना लेक्चर्स हैं उनको भी बेटा रिवीजन करते रहें। अभी शुरुआत है तो अभी कुछ अगर डर भी लगे तो डरना नहीं है, मुझसे जो है आप मेरा नंबर ले लेना, आप जो है हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से या फिर जो है डायरेक्टर सर से, और उसके बाद जो है आप मुझसे डाउट पूछ लेना। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात और है बेटा कि इस लेक्चर की जो अटेंडेंस आपको कैसे मिलती है, जैसे क्लास में अटेंडेंस होती है ना, तो इस लेक्चर की अटेंडेंस आपको जो मिलेगी वो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर देकर अगर आप रिप्लाई कर देते हैं उस नंबर पे, जो नंबर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको, तो आपको आज के लेक्चर की अटेंडेंस मिल जाएगी, आपको मान लिया जाएगा कि ये जो है आप इस लेक्चर में प्रेजेंट थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।